बच्चों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम केमिस्ट्री के उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लें जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले, ताकि जिस दिन आप बोर्ड की एग्जामिनेशन देने जाएं उस दिन कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन आप अटेन करके आएँ और बहुत ही अच्छे मार्क आप ले सकें। ठीक है, तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको रेगुलर आपको 1 आवर्स उसे देना है और रोज़ बस 1 घंटे की क्लास आप कीजिए, अटेंड कीजिए और जितना भी मैं पढ़ाऊँ उसे अच्छे से एक कॉपी में लिखिए, उसे बार-बार रिवाइज़ कीजिए और इससे अलग आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं बच्चों, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सके। दैट मीन्स यू कैन सिंपली से दैट कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर आपको आ जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आप डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सिंपली आप लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy और वाइस वर्सा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम से जानते हैं। और इतनी बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आप यहीं पे आगे इसमें लिख सकते हैं कि ये जो काम होता है ये किसके थ्रू होता है, थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अगर आप यहां तक भी वाइस वर्सा तक ही लिख के खत्म कर दोगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा आप लिखिएगा थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, क्या चीज बच्चे, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कहते किसे हैं बच्चे, तो किसे कहा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी आपको देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए, आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है, क्या करता है बच्चे, कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल,
तो यू कैन सिंपली से दैट अ सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। या वाइस वर्सा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसी बात को ऐसे लिखिए कि अ सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी और डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सिंपली यू कैन कॉल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज लिख ले। उसके बाद में दूसरी जो चीज आपको जाननी होगी बच्चे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दूसरी हेडिंग हम क्या लगाएंगे बच्चे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कितनी टाइप होती है। तो मेनली बच्चों यहाँ पे दो तरह के आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पहला आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, पहला आपको कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है बच्चे, वो होता है आपका गैल्वेनिक सेल, या इसी का एक और नाम होता है, गैल्वेनिक सेल को ही बच्चे हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि होता है आपका वोल्टिक सेल। ठीक है, तो मोटी मोटा आपको दो बातें याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा आपका, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, गैल्वेनिक, या फिर गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टिक सेल। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा कौन सा, गैल्वेनिक सेल। अब एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए यहाँ पे ये सेल है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ये सेल है तो डेफिनेटली ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों काम नहीं करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक इस तरीके का डिवाइस होता है, या एक आप ऐसा कह सकते हो कि अ सेल which convert electrical energy into chemical energy is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो एक ऐसा डिवाइस, यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बच्चे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक इस तरीके का डिवाइस है जो जिसका काम होता है क्या करना, कन्वर्ट करना। कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मेन इसका काम क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आसान शब्दों में मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होगी किसमें, कन्वर्ट होगी बेटा, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी। यहाँ पे कुछ की पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों, और वो की पॉइंट क्या होते हैं कि यहाँ पे जो
आपका सेल होता है, इस सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पे देखिए जो इसमें आपकी जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ ये जो आप टाइप हमने देखा कि यहाँ पे दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है, तो दोनों में ही क्या होनी है, रेडॉक्स रिएक्शन होनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में होगा, तो यहाँ की जो आपकी रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। कैसी होने वाली है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को हम लिख देते हैं कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है आपकी, तो यहाँ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। दैट मीन्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको देना पड़ेगा। विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ये रिएक्शन होती नहीं है। क्या इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, तो बिल्कुल बच्चों हमारे पास इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl या एक्वस NaCl, या फिर वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl का कर लीजिए या फिर वाटर का कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप NaCl वो भी कैसा, एक्वस फॉर्म का कर लीजिए। तो ये सभी इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं, जिसमें हम करंट सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ इस पूरी प्रोसेस के अंदर ये जो आप पूरा ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख रहे हैं, इसमें डीसी करंट यूज होता है। मतलब यहाँ पे यूजुअली जब हम करंट यूज करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा करंट यूज होगा, डीसी करंट यूज होता है इस पूरी प्रोसेस के लिए। एसी करंट यहाँ पे यूज नहीं होता है इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हम करते हैं तो, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे डीसी करंट के फॉर्म में वो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये डीसी एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चे हमने क्या देखा था, गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ओके। इस गैल्वेनिक सेल का एक और नाम होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टिक सेल। अब देखिए यहाँ पे इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होगा बेटा, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्राइमरी फंक्शन होगा कि ये कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन होता है कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और जब ये इसके मेन फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो था हमारे पास उसके अंदर क्या हो रहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, इसका अपोजिट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे बोल सकते हैं डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल के अंदर जिंक का एनोड यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कॉपर का क्या होता है आपका कैथोड होता है, ये आपका सेल रहता है। तो ये जिंक सेल के अंदर इस तरीके से काम होता है, ठीक। तो इतनी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा क्या नाम होता है बेटा, वोल्टिक सेल। इसका प्राइमरी फंक्शन, अब मैं कह रहा हूँ प्राइमरी फंक्शन, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये दोनों तरीके से काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ रिएक्शन कैसी होती है बच्चे,
स्पॉन्टेनियस होती है। एग्जाम्पल आपका डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम आगे चल के धीरे धीरे एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके आगे एक और छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा बेटा, कि ये जो गैल्वेनिक सेल है, तो यहाँ पे अब हेडिंग लगा दीजिए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, या इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल कह देते हैं हम लोग, टाइप ऑफ वोल्टिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो होते हैं इनके दो टाइप होते हैं। पहला आपका होगा प्राइमरी वोल्टिक सेल। क्या चीज बच्चे? प्राइमरी वोल्टिक सेल। अब ये प्राइमरी वोल्टिक सेल क्या होता है, तो उस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी वोल्टिक सेल का मतलब क्या है, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं कहूं प्राइमरी वोल्टिक सेल, तो ये प्राइमरी वोल्टिक सेल, देखो वोल्टिक सेल है मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए प्राइमरी वोल्टिक सेल से कुछ रिलेटेड की पॉइंट आपको ध्यान रहने चाहिए। जैसे पहला की पॉइंट अगर बोलूं तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो इनरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इनरिवर्सिबल, ठीक है। इसमें रिएक्शन आपकी इनरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार इसको आपने यूज कर लिया तो आप दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मतलब इनरिवर्सिबल, यहाँ पे ये समझिए कि एक बार यूज होने के बाद में इनको थ्रो करना पड़ता है, इनको वापस उसकी रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इनरिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ, ठीक है। दूसरा कैन नॉट बी रिचार्ज, ये एक बार यूज हो गए तो दोबारा इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात इसमें याद रखिएगा कि ये यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, मतलब आपको इसको डिस्पोजेबल होता है, ये आपको इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया ड्राई सेल। अब ये ड्राई सेल आपने कहाँ देखा होगा, जो घड़ी में रिमोट वगैरह में यूज होता है, वो क्या होता है बच्चे, आपका ड्राई सेल होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया डेनियल सेल हो गया। तीसरा इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो मर्क्यूरी सेल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, प्राइमरी वोल्टिक सेल के। तो सबसे पहला सवाल कि जो आपका वोल्टिक सेल होता है, वोल्टिक सेल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इसमें पहला क्या होता है, देखिए प्राइमरी वोल्टिक सेल, जो मेन काम क्या होता है इसका, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ये इसका काम होता है। इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इनरिवर्सिबल होती है। इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ये डिस्पोजेबल होते हैं। एग्जाम्पल में आपका ड्राई सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया और मर्क्यूरी सेल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें से हम ड्राई सेल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, ठीक है। ड्राई सेल को हम कैसे डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए। अब देखिए प्राइमरी वोल्टिक सेल में ये सारे काम हो रहे हैं। सेकेंडरी वोल्टिक सेल में क्या होता है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसका टाइप होता है सेकेंडरी वोल्टिक सेल। ये इसका प्राइमरी की सारी खूबियां उसके अंदर होगी, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट होगा। मतलब जैसे प्राइमरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो सेम आपका बच्चे जो सेकेंडरी वोल्टिक सेल है वो भी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर सकता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। दैट मीन्स वहां पे, जैसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इनरिवर्सिबल है, तो वहां क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। इसमें हम कह रहे हैं इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, चार्जिंग नहीं की जा सकती है, वहां पे हम उसे चार्ज कर रहे होंगे। यहाँ पे ये डिस्पोजेबल है, एक बार यूज किए तो उसको थ्रो करना पड़ेगा, उसको हम बार बार यूज कर रहे होंगे। ये सारा किसका हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टिक सेल का हो जाएगा। तो प्राइमरी तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए सेकेंडरी वोल्टिक सेल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा उसी में, वेट अ मिनट, सेकेंडरी वोल्टिक सेल। ओके, तो देखिए जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेकेंडरी वोल्टिक सेल की, तो सेकेंडरी वोल्टिक सेल में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बच्चे कि सेकेंडरी वोल्टिक सेल के अंदर क्या होगा, वहां पे भी आपकी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर सकता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी ये वो डिस्चार्ज होगा, ओके, जब ये डिस्चार्जिंग होगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ये किसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लें कुछ इसके और की पॉइंट जो आपको ध्यान में रहने ही चाहिए। तो देखिए, पहली चीज इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। तो यहाँ आपकी रिएक्शन कैसी होने वाली है बेटा? रिवर्सिबल होने वाली है, रिवर्सिबल होने वाली है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था कि इसमें इनरिवर्सिबल, उसमें रिवर्सिबल है, उसको एक ही टाइम यूज किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? आपका रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल है। उसके बाद में कैन बी, और इसको हम एक से ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं, तो यही चीज आप लिख दीजिए, कैन बी यूज मेनी टाइम, मेनी टाइम। इसको एक से ज्यादा बार आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा लीड एसिड बैटरी। ये जो गाड़ी वगैरह में, कार हो गया, बस हो गई, या घरों में जो इन्वर्टर होता है उसमें जो यूज होती है, ये लीड एसिड बैटरी है। तो आने वाले लेक्चर में हम लीड एसिड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। दूसरा इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है। इसमें आप लिथियम आयन बैटरी भी लिख सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरी भी आप यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगी किसका? सेकेंडरी वोल्टिक सेल का। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई कि देखिए हमारे वोल्टिक सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी वोल्टिक सेल। इसका मेन काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कब करेंगे? जब ये डिस्चार्ज होंगे। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है, तो आप यूज कर रहे हो, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपका डिवाइस रन कर रहा है, ओके। और जब आप उसका यूज नहीं करके उसको चार्जिंग में लगा देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी। और डिस्चार्जिंग के टाइम क्या होगा बेटा? तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्चार्जिंग के टाइम केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा, इसमें जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल होती है। ये कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। मतलब इसको बार बार आप क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज हो गया, वापस चार्ज कीजिए, यूज कीजिए। इसको कैन बी यूज मेनी टाइम, एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। इसके एग्जांपल लीड एसिड बैटरी हो गया, निकेल कैडमियम बैटरी हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया। ये सब इसके क्या हो जाते हैं बच्चे? आपके एग्जांपल हो जाते हैं। हो, ये क्या आ गया? तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, जरा देख लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने कहा कि, एक मिनट, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो हमने कहा कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस होती है, ठीक है। जब ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल कहते हैं। और जब इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में, तो हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो वही हमने कहा कि देखिए इसके दो टाइप होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होगा गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, ओके। उसके बाद में हमने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? तो एक ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। यहाँ पे ये चीज, और यहाँ पे ये जो कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है? मेनली डीसी को,
ठीक है, याद रखिएगा बैटरी से हमेशा डीसी आउटपुट भी मिलता है और डीसी उसको देना भी पड़ता है चार्ज करने के लिए। ओके, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जिसमें एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, वाटर, NaCl, एक्वस NaCl, ये सारे कुछ इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है भाई, तो ये हमने कहा कि देखिए जो गैल्वेनिक सेल होता है इसका मेन काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे लगे तो मैं लिख देता हूं कि इसका मेन काम क्या होता है बच्चे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, अब इसमें भी कहा हमने, इसमें जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। एग्जांपल में आप डेनियल सेल रख सकते हैं। फिर हमने कहा टाइप ऑफ वोल्टिक सेल क्या क्या होते हैं, तो हमने कहा देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी वोल्टिक सेल और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी वोल्टिक सेल। दोनों में फर्क क्या है, तो प्राइमरी वोल्टिक सेल जो होता है आपका वो केमिकल एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इसका वापस नहीं कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वोल्टिक सेल। जबकि जो सेकेंडरी वोल्टिक सेल होता है ये दोनों काम कर सकता है। यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, इसमें सिर्फ डिस्चार्जिंग होती है, इसमें चार्जिंग नहीं कर सकते। मतलब इसमें प्रोसेस क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शन होगी वो इनरिवर्सिबल होगी। यहाँ पे कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये डिस्पोजेबल होते हैं। एग्जाम्पल ट्राई सेल, डेनियल सेल, मर्क्यूरी सेल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब सेकेंडरी वोल्टिक सेल क्या होते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी दोनों काम कर सकते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ये रिचार्जेबल होते हैं, एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लीड एसिड बैटरी हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो इसके आगे हम डिस्कस कर सकते हैं क्या बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आपको एक अब छोटी सी चीज और पढ़नी है बेटा, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोड। तो यहां हम हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो जो भी सेल है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है हमेशा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और आपको पता है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक क्या होता है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, तो एक ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है, कहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसी सरफेस पे हो रहे होंगे। तो जिस सरफेस पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। तो इसी चीज को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बच्चों, तो बोलिए डिफाइन कैसे कर सकता हूं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि अ सरफेस where oxidation or reduction occur is known as इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड कहते हैं। कि एक ऐसी सरफेस, अ सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकर्स इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये कहाँ पे होता है ये चीज, अगर इसको थोड़ा सा और आप सुंदर लिखना चाहो ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप इस तरीके से इसको लिख दीजिएगा कि अ सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकर्स इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is known as इलेक्ट्रोड। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड के दो टाइप होते हैं, तो यहां पे सिंपली आप लिखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड।
ओके। तो याद रखिए बच्चों, मेनली आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते तो ऐसे काफी सारे, हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना है दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है बेटा आपका एनोड, क्या चीज, एनोड, और दूसरा होता है कैथोड। ओके, एक होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड क्या होता है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, एनोड, अब मैंने कहा जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, तो हमने यही कहा ना कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कि एक ऐसी सरफेस जहां पे क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो जिस सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिस सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसे क्या कहा जाएगा बेटा, कैथोड। मतलब एनोड और कैथोड को हम इस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड, और कैथोड क्या हो गया, और इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन इज टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट, कैथोड। तो इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें बेटा, तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एनोड की लिख लेते हैं। तो एनोड पे मैं क्या कहूंगा कि इलेक्ट्रोड on which oxidation is takes place is known as एनोड। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होता है बेटा, मेनली ध्यान रखिएगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एनोड के बारे में कुछ चीजें याद रखिए, कि अगर आपके पास गैल्वेनिक सेल है, क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में हमेशा आपका एनोड हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। और वही आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बच्चे, अगर वही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो उसे हम किस नाम, वहां पे जो आपका एनोड होगा, ये एनोड आपका कैसा होने वाला है बेटा, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव है इसलिए उसे एनोड नहीं कहा जाएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन उस सरफेस पे होगा, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड आपका गैल्वेनिक सेल में, एनोड आपका ये जो गैल्वेनिक सेल है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली बच्चे, हमें अभी कैथोड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कैथोड क्या होता है। ठीक है, तो कैथोड को भी सेम उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, और इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन इज टेक्स प्लेस, मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन इज टेक्स प्लेस। ठीक है, इज नोन एज कैथोड। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा, कैथोड किसे कहा जाएगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, कि किस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे, जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैथोड। मतलब कैथोड एक ऐसी सरफेस होती है सेल के अंदर जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है, या जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहा जाता है, बोलिए, उसे हम कहते हैं कैथोड। उसे क्या कहा जाएगा, कैथोड। और कैथोड के बारे में भी एक दो बातें ध्यान रखिएगा, कि अगर आपका पास क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल है, क्या है, गैल्वेनिक सेल है, तो वहां आपका क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल टाइप के भी इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप, स्पेशल
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे बस आपको नाम याद रखने हैं कि इस तरीके के भी इलेक्ट्रोड होते हैं और एक दो एग्जांपल याद रख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, जिसमें एक पहला आपका होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो डेनियल सेल के अंदर देखिए एक कंटेनर लिया जाता है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जिंक का एक रॉड ले लिया और इसके अंदर एक सोल्यूशन डाल दिया। किसका सोल्यूशन डाल दिया बेटा? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए मेटल है, और ये जब इसे दो हिस्सों में टूटेगा तो इससे क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का हो गया। इसी में एक स्पेशल टाइप में आप दूसरा लिख लीजिए कि इसी में एक दूसरे टाइप का होता है गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब गैस इलेक्ट्रोड में आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें बच्चे तो आप लिख दीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसी में एक तीसरा याद रखिएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चे? तो इसमें आप एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में जैसे हो गया प्लेटिनम, ग्रेफाइट, etc, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड के। और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो मैं आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ लिख ही लीजिए लगे तो। थर्ड आपका क्या होता है बेटा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें एग्जाम्पल होता है SHEC, ठीक है। तो ये SHE मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रोड से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, क्या होते हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको आप देख के एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, और कल मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl ये दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl, तो ये एक्चुअल में टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। किसका टाइप होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये टाइप होता है, ठीक है। तो आप कल मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो टॉपिक पढ़ा दूंगा। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl, दोनों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में आया तो कैसे लिखना है। यहाँ से ज्यादातर क्या आएगा, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ से आपको एक आधा मार्क के लिए डेफिनेशन अगर पूछे तो पूछ सकता है, अदरवाइज यहाँ से उतने कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन इसका यूज करके हम पढ़ेंगे आगे डेनियल सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ड्राई सेल के बारे में जानेंगे, लीड एक्यूमुलेटर जानेंगे, फ्यूल सेल जानेंगे, SHE जानेंगे। SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसे हम कहते हैं, जो एक तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन डेफिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ MCQs हम कर लेते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे देखिए पहला MCQs क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल। तो अब प्राइमरी सेल कौन कौन सा है? मैंने आपको बताया लिथियम आयन सेल, ये तो सेकेंडरी वोल्टिक सेल हो जाता है, चार्ज कर सकते हैं। लीड एसिड सेल, ये भी सेकेंडरी है। ड्राई सेल एक ही बार यूज हो सकता है, इसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ड्राई सेल हो जाएगा। निकल कैडमियम सेल को भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ड्राई सेल, प्राइमरी सेल होता है बेटा, ठीक है। दूसरा देखिए, इन अ गैल्वेनिक सेल रिडक्शन ऑकर्स। अब बताइए गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडक्शन कहाँ पे होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर गैल्वेनिक सेल है तो एनोड पे क्या होगा? अच्छा चलिए, गैल्वेनिक सेल हो या कोई भी सेल हो, हमेशा याद रखिएगा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है।
चाहे वो कोई भी सेल हो, ठीक है। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ गैल्वेनिक सेल पूछा, उससे कोई नहीं, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तीसरी चीज, विच इज रिचार्जेबल, इनमें से कौन सा रिचार्जेबल सेल है। तो अगर मैं कहूँ रिचार्जेबल, तो यहाँ देखिए लिकलेंचेस सेल लिखा है। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं बच्चे, लिकलेंचेस सेल का एक नाम होता है ड्राई सेल, और अभी आपको मैंने बताया था कि ड्राई सेल क्या होता है, प्राइमरी वोल्टिक सेल होता है, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। फिर ठीक है, लीड एसिड बैटरी, बिल्कुल लीड एसिड बैटरी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, रिचार्जेबल कौन है, लीड एसिड बैटरी। ठीक है, ये लेक्लेंचेस और ड्राई सेल ये दोनों एक ही चीज होती है। ये इसका पुराना, इस लेक्लेंचेस सेल का मॉडिफिकेशन, लेक्लेंचेस सेल का मॉडिफिकेशन होके ही ड्राई सेल बना हुआ है। और मर्क्यूरी सेल तो आपको पता ही है कि ये बटन सेल एक्चुअल में इसको आप कहते हो, जो छोटे छोटे बटन जैसा रहता है, तो वो है। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है। यूजुअली वॉच वगैरह में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीड एसिड बैटरी। क्या हो जाएगा, लीड एसिड बैटरी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको कि जब सेकेंडरी बोल दिया, तो सेकेंडरी बोल दिया मतलब जहां पे क्या हो, रिचार्जेबल हो। तो सेकेंडरी बोला मतलब रिचार्जेबल कौन सा है बताइए। अगर मैं यहाँ पे रिचार्जेबल की बात करता हूं तो ड्राई सेल रिचार्ज नहीं हो सकता, मर्क्यूरी सेल नहीं हो सकता, लीड एसिड एक्यूमुलेटर। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लीड एसिड एक्यूमुलेटर है, इसी को अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, लीड एसिड बैटरी, या इसी को हम क्या कहते हैं, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लीड एसिड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीड एसिड एक्यूमुलेटर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, द डेनियल सेल इज अ एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। अब डेनियल सेल कौन सा है, मैंने आपको बताया प्राइमरी वोल्टिक सेल है ये। तो डेनियल सेल इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी वोल्टिक सेल, सेकेंडरी वोल्टिक सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी वोल्टिक सेल। ठीक है, उसके बाद में एक और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इन अ गैल्वेनिक सेल विच इलेक्ट्रोड वर्क एज अ साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन, जब भी ये नाम सुनो आप, तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। डजेंट मैटर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि आपका गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली इज कॉल्ड। अब देखो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है वो, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने बताया आपको, इसको हम क्या कहते हैं, डेनियल सेल, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आंसर नहीं होगा, गैल्वेनिक सेल बिल्कुल सही आंसर होगा मेरा। आपका क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, ये फोटोवोल्टिक सेल आपको पता है क्या होते हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फ्यूल सेल फ्यूल की हीट को या फ्यूल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी फ्यूल सेल में हम एक पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये चीज हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो गए एग्जाम्पल बच्चों। तो यहाँ पे आई होप दैट कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आगे के टॉपिक आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो मिलते हैं